नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है यानी लकवा हो गया है तो उसके घर परिवार के सदस्यों को ऐसा लगता है कि ये उनके शरीर में एक समस्या आ गई है, उनकी मांसपेशियों में से जान खत्म हो गई है और अगर वो तेल से या गरम तेल से, सरसों के तेल से या अलग अलग तेलों से अगर वो मालिश करेंगे तो उनके शरीर में जान आ जाएगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर आपने भी ऐसा ही सुना है या आप भी यही मानते हैं तो प्लीज़ अभी यहीं रुक जाइए और ये वीडियो आपके लिए है। एक बार इसे पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आपकी ये सोच आपके पेशेंट की तबीयत को ज़्यादा बिगाड़ सकता है, उसके लिए समस्या ज़्यादा बढ़ा सकता है। ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी किसी को पैरालिसिस यानी लकवा होता है तो उसके शरीर में कोई समस्या नहीं आती है, समस्या आती है उसके दिमाग में। असल में जब किसी व्यक्ति को लकवा होता है तो उसके एक दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर देता है और वो काम करना बंद इसलिए करता है क्योंकि वहाँ तक खून की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। हमारा जो दिमाग है वो ऑक्सीजन की वजह से काम करता है, ऑक्सीजन की वजह से चलता है, जो ब्लड वहाँ तक पहुँचाता है। लेकिन अगर किसी नली में खून के थक्के की वजह से आगे खून जाना बंद हो जाता है तो हमारे दिमाग के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हो जाते हैं और वो सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं। जब वो सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो आधी पैरालाइज हो जाती है या कई बार देखने को मिलता है कई केसेस में पूरी पैरालाइज हो जाती है। यानी हमारे दिमाग के जो ऑर्डर्स मिल रहे थे हमारी बॉडी को काम करने के, वो ऑर्डर्स मिलने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाथ पैर और पूरा शरीर लटक जाता है। या अगर हम बात करें कि आधे शरीर में लकवा हुआ है तो वो आधा शरीर लटक जाता है और स्टिफ हो जाता है, यानी कई बार देखने को मिलता है कि वो पत्थर की तरह हो जाता है। जो मसल्स हैं वो स्टिफ होने लगती हैं, स्पास्टिसिटी आ जाती है यानी अकड़न, ऐंठन आ जाती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मालिश करेंगे रगड़ रगड़ के तो वो ऐंठन ख़त्म हो जाएगी और खून का फ्लो अच्छा होगा, जिसकी वजह से दोबारा जान आ जाएगी। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समस्या तो शरीर में आई नहीं, समस्या दिमाग में आई है। तो आप कितना भी मालिश करेंगे वहाँ पर वो चीज़ें दोबारा ठीक नहीं हो पाएंगी। हाँ, मालिश से असर यानी इम्पैक्ट, फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन किस तरीके से ये समझना ही आज की वीडियो का मेन मकसद है। जब किसी भी व्यक्ति की बॉडी की मसाज की जाती है तो आप कभी भी देखिएगा, आप अपनी बॉडी पे 2 मिनट के लिए कोई 2 बूंद ऑयल लगाइए और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर दीजिए, मसाज करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि वहाँ की जो नर्व्स हैं वो क्या हो गई, वो टाइट होने लग जाती है, वो अकड़ जाती है, वो फूल जाती हैं। लेकिन अगर यही केस हम एक पैरालिसिस पेशेंट के ऊपर करते हैं तो उसकी मसल्स ऑलरेडी वर्क कर नहीं रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, स्टिफ हो रही हैं और वहाँ पर जब तेल लगा के आप ज़ोर ज़ोर से मालिश करेंगे तो वहाँ पर नसों में नुकसान होगा, वो और स्टिफ हो जाएंगी, जिसकी वजह से दर्द पैदा होगा और उस पेशेंट की समस्या गंभीर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आप मालिश करना चाहते हैं अपने पेशेंट की और उसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका आपको फॉलो करना होगा, जिसका रिजल्ट आपको 15 से 20 दिन में दिखना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जितना आप रेगुलर करेंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हमें करना क्या है कि हमारे पेशेंट को पहले हमें एक्सरसाइज करानी है, या फिर अगर आप उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं तो आप पहले उन्हें वहाँ लेके जाइए, या हो सकता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आपके घर आते हैं तो जब वो एक्सरसाइज कराते हैं तो पहले उन्हें एक्सरसाइज कराइए। एक्सरसाइज के बाद जब वो थक जाते हैं तब हमें उनकी बॉडी की मालिश करनी है। मान लेते हैं हमने उनकी हाथ की मालिश करनी है, आज उन्हें हाथ की एक्सरसाइज कराई गई, तो हाथ की एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है कि आपको जो ऑयल लेना है वो गर्म नहीं लेना, वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। दूसरी चीज़, ऑयल लेने के बाद आपको रगड़ना नहीं है, आपको हल्के हाथ से मालिश करनी है ताकि आपकी बॉडी में हल्की हल्की गर्माहट जाए और आपकी जो मसल्स हैं, जो थक गई हैं, जो स्टिफ हो गई हैं, जो लूज़ हो गई हैं, वो धीरे धीरे रिकवर हो पाए, जो एक्सरसाइज की थी उससे रिलैक्स मिल पाए। क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद भी बॉडी में थकान बढ़ जाती है, उससे रिलैक्स के लिए आपको मालिश करनी है।
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप मालिश करेंगे वो आप नीचे की ओर नहीं, उल्टी तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी दिल की तरफ, हार्ट की तरफ आपको करना है। तो अगर आप हाथ की मालिश कर रहे हैं, आपने ऑयल लगाया और उसके बाद आपको ऐसे ऊपर की तरफ हल्के हाथ से मालिश करनी है, धीरे धीरे उससे सहलाना है, रगड़ना नहीं है ज़ोर ज़ोर से। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। जब आप इस प्रोसेस को रेगुलरली करेंगे तो आपको अपने पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि पहले एक्सरसाइज की तो बॉडी की जो मसल्स हैं वो वियर एंड टियर हुई, यानी वो मसल्स ब्रेक हुई। उसके बाद प्रॉपर डाइट अगर वो पेशेंट लेता है तो प्रोटीन डाइट की वजह से वो जो मसल्स हैं वो रिकवर होंगी, प्लस जो आप मालिश कर रहे हैं उससे उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट स्टार्टिंग में अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, अपना हाथ नहीं उठा पाते हैं, उन सब में रिकवरी होती हुई आपको दिखेगी और जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया कि मालिश करते वक्त आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन सा सही तरीका है मालिश करने का, जो एक पैरालिसिस पेशेंट को हमें देना है या उसकी मालिश करते वक्त हमें ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर शेयर करें, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान उनसे ले सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।